कथा दशरथ की नहीं है, कथा मेरी और आपकी है। जिसने इंद्रियां गड़बड़ करने से बंद हो जाएंगी, इंद्रियां अपने बस में हो जाएंगी, उसी समय 3 लोक 14 भुवन का नाथ हमारे और आपके हृदय रूपी अवध में आके प्रकट हो जाएगा। राम जी हनुमान के मंदिर में नहीं है, राम जी हनुमान के हृदय में। प्रणवम पवन कुमार खलवन पावक ज्ञानगण जास हृदय आगार बसे राम सरचा। मंदिर में दर्शन करते करते भगवान मन मंदिर में आ जाए तो आनंद हो जाए। और वह तब होगा जब आपकी बुद्धि कौशल्या बनेगी और आप खुद दशरथ बन जाए। इंद्रियों को अपने काबू में रखिए। ये खोटी आंखें इधर उधर भटकती हैं, रोकी। चटोरी जीभ पता नहीं क्या क्या मांगती है चाटने के लिए, इसके ऊपर अंकुश लगाइए। आयुर्वेद कहता है जो चीज तुम्हें खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वही तुम्हें रुगड़ बनाती है। इसके ऊपर कंट्रोल रखिए, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए, दृष्टि के ऊपर कंट्रोल रखिए। जैसी दृष्टि फिर वैसी ही सृष्टि। आंख का भरोसा नहीं है, कब खुरापाती कर दे। जो इन सबको अपने बस में कर लेता है उसे अवधेश दशरथ कहते हैं। जब जीवन दशरथ में बन जाता है तब हृदय की अयोध्या में भगवान राम पधारते हैं। अकेले नहीं आते, भरत यानी धर्म के साथ आते हैं। अर्थ शत्रुघ्न अर्थ के साथ आते हैं। लक्ष्मण वैराग्य के साथ, भगवान समर्पण के साथ आते हैं। परमानंद पूरे मन राजा। राजा को आज परम आनंद की अनुभूति हो रही है। एक बात मैं कहूंगा, दुनिया में जितने सुख हैं वो उस सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं। जो आनंद भजन में लगता है, प्रभु के स्मरण चिंतन में, भगवान की कथाओं में लगता है, भगवान से जुड़ने में लगता है, दुनिया में वह आनंद कहीं नहीं मिल सकता। चाहे बादाम का हलवा खाओ, चाहे शिकंजी पियो, कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी पहनो, लेकिन जो आनंद भगवान से जुड़ने में है वो कहीं मिल ही नहीं सकता। और जगह तुम्हें सुख मिल जाएगा जो दाद खाज खुजली की तरह। आनंद तो जो आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेता। भगवान ही आनंद है। इसलिए कृष्ण कथा में क्या कहते, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का ही एक दूसरा नाम आनंद है। और जिस समय आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं, वो परम आनंद है। भगवान के आगमन पर तो परमानंद की अनुभूति होती है। मेरी वृद्ध माताएं काफी संख्या में इस परिसर में बैठी हैं। मैं उन्हें कहूंगा अपने बच्चों को खूब दिया, अब तो इनको आशीर्वाद दो, भजन करो, बस ईश्वर से जुड़ के रखो। नीचे नहीं बैठ पाते हैं कुर्सी पर बैठिए, उस पर भी नहीं बैठ पाते हैं चारपाई पर बैठिए, नहीं बैठ पाते हैं लेट करके सुनिए, भगवान का नाम लीजिए। बैठने में असमर्थ है, मैं कहता हूं हाथ जोड़ के आप लेट करके भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि आग के ऊपर जान के पाम रखो, अनजान के रखो, कैसे भी रखो, जैसे आग जलाती है भगवान का नाम भी कैसे भी लोगे, भगवान का नाम पापों को जलाएगा। ईश्वर के नाम के बिना मत रहिए। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, मैं प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं मेरी यह बात और मान लीजिए। क्या कोटिम तख्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों कामों को छोड़कर पहले भगवान का नाम लीजिए। ईश्वर के बिना कल्याण नहीं है। रावण को भी भगवान की जरूरत पड़ी, और भगवान कहाँ आते हैं जहाँ शांति होती है। इसलिए घर में कले मत किया करो। रावण ने सीता माई का हरण क्यों किया? क्योंकि सीता माई शांति है, वो शांति को उठा के लेके चला गया। सीता माई भक्ति है, जहाँ भक्ति होगी वहां भगवान आएंगे। वो जानता है कि होइए भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। शरीर से भजन तो होगा नहीं क्योंकि तामसी प्रवृत्ति रही है, मुझे भी उद्धार चाहिए। तो उसने सोचा कि भक्ति माता का हरण करके लेके आ जाओ। जहाँ भक्ति होगी वहां बैरागी लक्ष्मण और ब्रह्म परमात्मा दोनों होंगे, वहां पर राम जी होंगे और मेरा कल्याण हो जाएगा। जब रावण को राम की जरूरत पड़ गई तो मुझे और आपको भगवान की जरूरत क्यों नहीं है भैया? सुंदर कांड में एक बड़ी सुंदर चौपाई है। जो परमात्मा को छोड़कर इधर उधर भटक गए हैं, बाबा तुलसी ने क्या कहा? अस प्रभु छाणे भजई अस प्रभु छाणे भजई
शोभेन पूजे असे प्रभु छाणे भजे आना अस प्रभु छाणे भजे आना ते नर शोभेन पूजे पिसारा असे प्रभु छाणे भजे आना नर शोभेन पूजे पिसारा। ऐसे परमात्मा को भी जो भूल गए वो तो बिना सींग और पूंछ वाले पशु हैं। नित्य भगवान को याद कीजिए, इनसे तो बढ़िया कोई था नहीं, कोई है नहीं। इनको भजोगे तो परमानंद की अनुभूति होगी। जो भगवान को भजेगा उसे आत्महत्या की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो ग्रंथ कहते हैं कि दुनिया में गरुड़ पुराण में वर्णन है 100 बार मौत आती है मारने के लिए। अभी मैंने गया जी में निवेदन किया 100 बार आती है, और उस 100 बार की मौत को लोग भजन के द्वारा, औषधि के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा उसको खिसका देते हैं। उसे वो 101 भी मृत्यु है जिसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन वो समय से आती है। तो अकाल मृत्यु न हो, समय से पहले ना जाएं। ताप प्रताप संताप ये दुख हमें बिल्कुल हिला न सकें। दैहिक दैविक भौतिक तापा प्रभु राम के राज्य में किसी को व्यापते नहीं है। तो आपके घर में राम की सत्ता हो, आपके घर में राम की व्यापकता का अनुभव कीजिए, ईश्वर के होने की अनुभूति कीजिए। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, ब्राह्मणों के सहित वो आए। अनुपम बालक देखूं जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। अद्भुत बच्चों को देखा है, क्या सुंदरता है, शब्द उसको वर्णित नहीं कर सकते। गुरुजी ने नांदी मुख श्राद्ध कराया, ऐसे पुरखों को तृप्ति मिलती। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु वसन मन नप विप्रन कही दे। नांदी मुख श्राद्ध हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ। 16 संस्कार हैं, उनमें जात कर्म संस्कार है। बच्चे के कान में अपनी जाति बिरादरी के बारे में बोला जाता है, लेकिन वर्तमान समय का ये दुर्भाग्य है कि माँ किसी और जाति की है, वर्ण की है, और पिता किसी और वर्ण का है। और यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं तो वही गीता वाली बात हो जाएगी। भगवान ने कहा कि ऐसा ऐसा होगा, सब वर्ण संकरी औलाद पैदा हो जाएगी। वो संतान 21 पीढ़ियों का तारण करती है जिसके माता पिता एक ही वर्ण के हैं, अपनी जाति के हैं। 16 संस्कारों में से एक जाति कर्म संस्कार है। हमारी जाति की बातें आचार्य के द्वारा बच्चे के कान में कही जाती है। वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय की बात, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की बात, वैश्य है तो वैश्य की बात। चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है तो उसके जो निज धर्म कर्म है वो सब आचार्य के द्वारा उसके कान में बोले जाते हैं, और उसी हिसाब से पूजा पाठ होता है। आज बहुत कुछ दिया गया। ब्राह्मणों को हाटक कहते हैं, हिंदी का शब्द है हाटक, बड़ा अद्भुत शब्द है हाटक। हाटक कहते हैं स्वर्ण, सोना। धेनु गौ माता, बसन यानी वस्त्र। उसके तत्पश्चात मणियां भी दी गई। विप्रन कहूं दीन, ब्राह्मणों को ये सब कुछ दिया गया। और जब राजा बांट रहे थे ना, तो देवता आकाश से फूल बरसा रहे थे। जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, हम समझ नहीं पाते, देवता हमारे ऊपर फूल बरसाते। दान पुण्य करते हो, अच्छा करते हो, जरूरतमंद को देते हो आप, देवता अति प्रसन्न होते हैं। लिखा है सुमन वृष्टि आकाश ते होई, सुमन
सुमन वृष्टि आकाश से हो होई सुमन वृष्टि आकाश से होई ब्रह्मानंद मगन सब धोई श्री राम जय राम जय जय जिस समय राजा बांट रहे थे, आकाश से फूल बरस रहे थे, धुंधुलियां बरस रही थी, आनंद हो रहा था। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, जिसने जीवन में देना सीखा है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान आते हैं, कौन से भी रूप में क्यों ना है। एक नाम आपने महाभारत में सुना होगा, दानवीर कर्ण। और ये आपको पता है, सबने सुन रखा है कि कर्ण का अंतिम संस्कार द्वारकाधीश ने अपने हाथों से किया। कर्ण के दान की चर्चा की गई है। एक बार भगवान ठोड़ी पर हाथ लगाए लगाए कह रहे थे, बाहरे कर्ण तुझ जैसे दानी क्या द्वारा भी धरती पर पैदा होंगे। अर्जुन पास में बैठे थे। अर्जुन ने कहा, भगवान ये किसका नाम आप लेते हैं? सूत पुत्र का नाम। तो भगवान ने कहा, पारथ तुम मेरी बुआ के बेटे हो, तुम उसको ऐसा ना बोला करो, ऐसे खोटे शब्द ना तुम बोला करो उसे, वो बहुत बड़ा दानी है। अर्जुन ने कहा, हमारे भैया युधिष्ठिर से भी बढ़ के। कहा, मेरी बुआ के तुम पुत्र हो, मुझसे लीपा पोती नहीं आती, कर्ण के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अर्जुन ने कहा, मैं नहीं मानता। भगवान ने कहा, तो चल मेरे संग। नहीं मानता तो सुन लीजिए, बड़ी प्यारी कथा है। तो दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया, स्वर पूरा मिले मुझे। दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया, युधिष्ठिर का दरबार लगा हुआ था। कृष्ण अर्जुन को लेकर के पहुंच गए। कहा, राजन जय हो तुम्हारी। राजा ने कहा, विप्र देवता बैठिए बैठिए बैठिए, कैसे आना हुआ? आप सुन नहीं रहे तो फिर मैं आरती करा दूं? तो इधर देखिए, भगवान कृष्ण बोले कि हम एक यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, उसमें हमें चंदन की लकड़ियों की जरूरत है, हमें चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करा के दे दो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, यज्ञ के लिए सूखी लकड़ियां चाहिए। भगवान ने कहा, बिल्कुल सूखी चाहिए। तो कहा, पानी इतनी जोर से बरस रहा है, अगली साल यज्ञ करा लेना, अभी हमारे पास लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण देवता, हम तुम्हें चंदन की लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब जगह पानी गिर रहा है, तो सूखी लकड़ियां तो है नहीं, व्यवस्था नहीं है। और चंदन के महल में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे, मना कर दिया। दरवाजे से बाहर निकल के आ गए कृष्ण। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये तो रहा तुम्हारे भाई का बर्ताव, अब चलते हैं दानवीर कर्ण के यहाँ। तुम्हारा मूवमेंट कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है संकेत, इधर देख ले मेरी तरफ। कर्ण के यहां पहुंचे। दोनों ब्राह्मणों को देख करके कर्ण ने अपना आसन छोड़ दिया, हाथ जोड़े, परात मंगाई, जल मंगाया, चरण धोए, चरणोदक लिया, बचा हुआ जल पूरे घर में छिड़कवाया। ये कर्ण था। कर्ण के ऊपर मैंने एक किताब लिखी, क्या करूं मेरा दुर्भाग्य था। मेरी एक अटैची गुंडों के हाथ लूट मार में मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, इसलिए तो ये सब पुलिस संग में रहती है। कई बार हमें घेरा गया, मेरे पांव में गोली लगी है, छाती में चाकू लगा है, गौ माता की रक्षा में, लेकिन गैया मैया की कृपा से मैं जीवित हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा था। कई बार हमला हुआ, इसलिए जहां भी पहुंचता हूं पुलिस की गाड़ी इसलिए संग चलती है। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, गाड़ी में से 2009 की बात है, अटैची में मेरे पासपोर्ट वगैरह थे, मैं 2-3 किताबें लिख रहा था। एक किताब थी माँ कुंता,
दूसरी किताब थी बड़भागी भरत और तीसरी किताब थी दानवीर कर्ण। वो तीनों चली गई। उसमें मैंने लिखा था जो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। कर्ण की आंख में आंसू आ गए। कहा आज मैं भाग्यशाली हूं, मेरी देहली पर ब्राह्मण देव आप पधारे, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन को कृष्ण ने इशारे में कहा देख ले इसकी मनुष्यता। भगवान ने कहा हम एक यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, पानी बहुत जोर से गिर रहा है, हमें सूखी चंदन की लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए हे दानी, हे महादानी, हमने तुम्हारा नाम सुना था, यज्ञ की संविदा लेने के लिए, चंदन की संविदा लकड़ी लेने के लिए हम तुम्हारे पास आ गए, क्या व्यवस्था हो जाएगी। कर्ण ने कहा हो परमात्मा मेरे ऊपर कितना मेहरबान है, मुझे कितनी सेवा का सौभाग्य दे दिया है। उसी समय कर्ण ने अपना बाण उठाया। कर्ण के घर की चौखटें किवाड़ वो सब चंदन के थे, पूरा मकान चंदन का नहीं था, युधिष्ठिर का मकान चंदन का था। एक कर्ण की तो चौखट और किवाड़ चंदन के थे। मार मार बाण पूरी चौखट और दरवाजे धराशायी कर दिए और कहा ये दरवाजे बाद में भी लग जाएंगे, हे ब्राह्मण देवता अपने यज्ञ के लिए चंदन की संविदा लेकर के जाइए। ये था कर्ण। इसलिए इस कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान के हाथों से हुआ। एक और कथा आती है कर्ण की। कर्ण अंतिम सांस कुरुक्षेत्र की धरती पर ले रहे थे। उस समय भी भगवान ने कहा था हे दानी, हे महादानी, तो जैसे तो वीर कभी कभी पैदा होते हैं। अर्जुन ने कहा इसकी तुम बड़ाई करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा कर्ण नहीं गया, दान का एक युग का अंत हो गया। ये कृष्ण के शब्द। भट्टी पर चढ़ करके जो चमक लाए उसे स्वर्ण कहते हैं, जिसने अंतिम दम तक देना सीखा उसे कर्ण कहते हैं। उसे कथा मानस की सुना रहा हूं, इसलिए महाभारत का प्रसंग लंबा नहीं करूंगा। भगवान अर्जुन को लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंचे। बैठे रहने दीजिए जहां बैठे हैं। तो अंतिम श्वास ले रहा था। भगवान पहुंचे, कहा हे महादानी। कर्ण ने दोनों महापुरुषों को देखा, कहा भाग्यशाली हूं हे देवता, आपके दर्शन हमें हो रहे हैं। पहले तो इस सूत पुत्र का राधेय का प्रणाम लीजिए। भगवान की आंखें भर आई जब उसने राधेय का। लाल तो माता कुंती का था। वो धन्य है वह नारी जिसने इसका पालन किया और वो धर्म कर्ण ने निभाया। भगवान बोले हे दानी, हम तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आए थे। कर्ण ने कहा कि हे महापुरुष, आपके आगमन की खुशी थी, तुमने मांगने की बात कही है तो मुझे पीड़ा हो रही है। आपके आने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, इसलिए मेरे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। मुझे इस बात की पीड़ा रहेगी कि मरने से पहले दो ब्राह्मण मेरे सामने से खाली हाथ चले गए, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। तो वहां भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी। भगवान कहते हैं महादानी, दानी का बटुआ कभी खाली नहीं होता। ये भगवान के शब्द। कुबेर के भंडार खाली हो सकते हैं, लेकिन जिसने देना सीखा है उसकी जेब कभी खाली नहीं होती। हमें जो चाहिए तुम्हारे पास है, दे दो। हे देव ब्राह्मण देव, क्या तुम्हें चाहिए। भगवान कहते हैं हमें थोड़ा सा स्वर्ण चाहिए, सोना दे दो। कर्ण ने कहा कि सोना तो नहीं है मेरे पास। भगवान ने कहा है तुम्हारा एक दांत सोने का है, सोने का दांत दे दो। कर्ण ने कहा सामने पत्थर पड़ा है, मैं चल नहीं सकता वहां तक, आप पत्थर लेके आओ, मेरे मुंह पर चोट मारो और मेरा दांत तोड़ के ले जाओ। भगवान कहते हैं कि मरे हुए को कभी मारना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। कर्ण ने कहा अब तो नहीं जाने दूंगा। रुकिए, आप रुकिए, ब्राह्मण देवता रुकिए। पेट के भर खिसकता हुआ गया, पत्थर की शिला के ऊपर कर्ण ने बड़ी जोर से मुंह मारा, दांत टूट करके सामने गिरा।
कहा हे देवता ब्राह्मण देव ये संभालिए। भगवान ने कहा भिक्षा झूठी है, इसको जल में पवित्र करके दीजिए। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पांव घुटने से कटे हैं, मेरे हाथ बाजुओं, मेरी बाजुआं कोहनी से कटी हुई हैं, मैं कहां से पानी लेके आऊंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। कहा नहीं जाने दूंगा आपको। उस समय कर्ण ने देखा उसके गुरुदेव भगवान परशुराम का दिया हुआ धनुष बाण और एक बाण पड़ा हुआ था, पेट के भर खिसकता गया ये वीर, और उसने वो बाण संभाला, प्रत्यंचा खींच दी होठों के द्वारा, दंड संभाला घुटने से, होठों से प्रत्यंचा खींची, छोड़ दिया, बाण धरती में लगा, धरती फट गई, पानी निकल करके ऊपर उछाल बनने लगा। वो कुंड आज भी है कुरुक्षेत्र। कहा ब्राह्मण देव ये संभालिए। भगवान ने दांत को छाती से लगाया और कहा हे कुंती नंदन, हे ज्येष्ठ कुंती नंदन, हे सूर के लाडले लाल, तू मुझसे मांग ले, तुझे क्या चाहिए। कर्ण ने कहा मेरा इतिहास बताने वाले कौन हो तुम, कौन हो जो मुझसे मांग रहा था, मुझे देने की बात करता है, मैं तुम्हें पहचाना नहीं हूं, कौन हो तुम। अर्जुन मुंह छिपा छिपा करके रो रहे थे। तब भगवान ने जब कहा ज्येष्ठ कुंती नंदन, आंख के आंसू बंद होते नहीं है। भगवान अर्जुन के आंसू पोंछते। कहा पार्थ, कर्ण जैसा वीर तो इस धरती पर कभी कभी ही आके पैदा होता। कर्ण ने कहा एक बार अपना स्वरूप तो आप दिखाएं, मुझे पता तो लगे कि मैंने अपना दांत दिया किसको। भगवान श्री कृष्ण उसी समय अपने असली भेष में प्रकट हो गए सामने। कर्ण ने मस्तिष्क झुका दिया, कहा हे द्वारकेश द्वारकाधीश, हे द्वारका के नाथ, क्या आप मुझे क्षमा कर दोगे? मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, भरी सभा में द्रौपदी को मैंने बेस्या था, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अभी तक मैं यही सोचता रहा कि आप सिर्फ पांडवों के। हे गोविंद, आपके दर्शन पा करके मैं कृतकृत हो गया हूं, आपके दर्शन पा करके मैं निहाल हो गया हूं। भगवान ने कहा वीर, रोना नहीं है, मैं तुझे देने के लिए आया हूं, तो मुझसे मांग ले, क्या चाहिए। तुझ जैसे दानी तो किसी किसी युग में पैदा होते हैं। हे दानवीर, ऊपर आकाश रहेगा, नीचे धरती रहेगी, दुनिया में जब तक कृष्ण की कथा रहेगी तब तक मेरे कर्ण का नाम चलता रहेगा।